सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कई बार माताएं हमसे पूछती हैं कि घर में सुख शांति समृद्धि कैसे आए। हमने बहुत सारा कार्य कर लिया, कभी ये किया कभी वो किया, फिर भी घर में सुख नहीं है, घर में शांति नहीं है। आज के हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में सुख हो, वैभव हो, शांति हो, परिवार के हर एक सदस्य प्रसन्नता के साथ में निवास करे। कौन नहीं चाहता होगा कि घर में शांति ना हो। बहुत सारे कार्य करने के बाद भी घर में शांति नहीं है। बाबा लोग ये पूछ करके परेशान होते, दिन भर बाहर कार्य करके घर में जाते हैं, फिर भी जाने के बाद में वहाँ शांति नहीं है। ऐसा क्या करें जो कार्य करने से हमारे घर में निरंतर शांति बनी रहे, सुख हो, खुशहाली आ जाए। हर व्यक्ति चाहता है। अगर आप भी शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये 3 कार्य को आप नियम अनुसार कर लीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपके यहाँ शांति बनी रहेगी, आप सुखी रहोगे, आप प्रसन्न रहोगे। वो 3 कार्य क्या है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम अनजाने में जो कार्य हमें कदापि नहीं करना चाहिए वो कार्य कर देते हैं। हमारे अंदर कभी कभी हम समझदार होने के बाद भी नासमझ की तरह बन जाते हैं और गरीब का, विकलांग का, अपाहिज व्यक्ति का हम अपमान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जीवन में कभी भी अगर भूल से भी वृद्ध व्यक्ति का, वृद्ध बुजुर्गों का अपमान करता है, उनके ऊपर हंसी मजाक करता है, उनको देख करके हंसता है, अरे ये तो ऐसे हो गए, हम ऐसे। देखिए, समय सबका बदलता है। जरूरी ये नहीं कि आज वो वृद्ध हो गए, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। आप जवान हो, समय बदल जाता है। आज आप जवान हो तो कल आप वृद्ध हो जाओगे, कल आप भी बिस्तर में पड़े रहोगे, उठ नहीं पाओगे, तब ये बात आपको याद आएगा। इसलिए जीवन में कभी कुछ भी हो जाए, आप अगर कुछ दे नहीं सकते, मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कभी भी किसी का अपमान ना करें। देखिए, अगर हम भूल से भी गरीब का, वृद्ध व्यक्ति का और अपाहिज विकलांग का अपमान करते हैं तो हमसे देवगुरु बृहस्पति रूठ जाते हैं। अगर बृहस्पति रूठ जाए तो इसके असर हमारे जीवन में बहुत बड़ा होगा। अगर देवगुरु बृहस्पति रूठ जाए तो हमारे जीवन में कभी सुख शांति समृद्धि आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को समृद्धि देने वाले कहा जाता है। अगर बृहस्पति रूठ जाए तो हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि कभी हो ही नहीं सकता। बृहस्पति देव को खुश करने के लिए क्या करें? आप हमेशा गरीब का, वृद्ध का, अपाहिज विकलांग व्यक्ति का सम्मान करें, कभी भी अपमान ना करें। और सुख शांति समृद्धि के लिए दूसरा कार्य हमें क्या करना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा सुख हो, शांति हो, तो गरीब का सेवा करें। जितना हो सके, जो आपसे बन जाए। ये नहीं कि आप के पास खुद संपदा नहीं है और आप दान करो, ये बात मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। जो आप में सामर्थ्य होगा, आप जिस प्रकार से, जिस रूप से, जहाँ गरीब का सेवा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर गरीब का सेवा करते हैं तो भगवान हमसे
खुश हो जाते हैं। और जिस घर में सेवा करने वाले व्यक्ति हो, जिस घर में दानी हो, जिस घर में दूसरों को सुख देने वाले सदस्य हो, ऐसे घर में कभी सुख शांति समृद्धि की कमी हो ही नहीं सकता। ये आप लिख करके रख लीजिएगा। अगर आप हमेशा गरीब का सम्मान करते हैं, वृद्ध का सम्मान करते हैं, तो आपके घर में वैभव सुख शांति हमेशा बना ही रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में शांति बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ऐसे में हर घर में साल के एक बार, रोज नहीं, साल के एक बार नवचंडी पाठ करना ही चाहिए। साल के एक बार तो जरूर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से नकारात्मक एनर्जी दूर हो जाएगा। जब नकारात्मक चीज घर से चले जाएंगे तो आपके घर में सकारात्मक एनर्जी ही आएगा। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद, आपके इष्ट के आशीर्वाद से आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बना ही रहेगा। प्यार से बोल दीजिए ना।